हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंशियंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 को लेकर। वर्ड्स बुक एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। बुक्स और ब्यूरियल्स मीन्स जिसे हम दफन कर चुके हैं, वो हमसे क्या कहती हैं। यही हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। पूरे चैप्टर में इनफैक्ट हम इन्हीं दोनों चीज़ों की बात करने वाले हैं, जो कि किससे जुड़ी होगी, जो कि एंशियंट से जुड़ी होगी। मीन्स जो चीज़ बीत चुकी होगी, हम अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं एज यूजुअल, जब भी हम कोई हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम देखते हैं किसी बच्चे के द्वारा हमें एक पूरे बुक का एक समरी टाइप को सुनने को मिलता है। मीन्स हम ये जान लेते हैं कि ऑल ओवर वो स्टोरी में होने क्या वाला है। एज यूजुअल हमारे सामने एक और समरी टाइप आ चुकी है, एक केस आ चुका है, जिसको हम अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है। इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन बहुत वैरायटी के पूछे जाते हैं, जिसका आंसर हमें आगे चैप्टर में मिलता है। चलिए बच्चों, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा है मैरी इन द लाइब्रेरी। ये लड़की का नाम मैरी है और ये कहाँ पर है? ये लाइब्रेरी में है। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही बेल बजती है, टीचर कहते हैं सारे स्टूडेंट्स को कि मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि आज वो पहली बार लाइब्रेरी जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, when Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves all full of books. जैसे ही जो मैरी है वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर करती है, वो देखती है कि जो उसकी लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और वो क्या देखती है कि वहाँ पे बहुत से स्लैब्स बने हैं। मीन्स ऐसे बड़ी सी एक अलमीरा होगी और उसमें बहुत ही सारे कंपार्टमेंट होंगे, और उस कंपार्टमेंट में क्या होगी? उस कंपार्टमेंट में बच्चों होगी ढेर सारी बुक। ढेर सारी क्या होगी? बुक रखी होगी। ठीक, तो मैरी यही देखती है कि स्लैब्स किससे भरे हुए हैं? बुक से भरे हुए हैं। लिखा है इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विथ लार्ज एंड ओल्ड वॉल्यूम्स। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special book on different religions. Do you know that we have a set of Vedas? जैसे ही मैरी की नज़र जाती है कॉर्नर पे रखे हुए कपबोर्ड पे, ठीक कॉर्नर पे रखे हुए कपबोर्ड पे, जो कि तो टीचर कहती हैं कि वो एक लार्ज और ओल्ड वॉल्यूम से भरी हुई कपबोर्ड है। तो जो टीचर कहती हैं कि क्या तुम उन्हें देखना चाहती हो? डैड कपबोर्ड, ये कपबोर्ड बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्पेशल है बच्चों। टीचर ने कहा कि देयर बुक हैज़ वेरी स्पेशल, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन की बुक रखी गई है। तो जो टीचर है वो पूछती है मैरी से, डू यू नो डेट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास? क्या तुम जानती हो कि सेट ऑफ वेदास क्या है? सेट ऑफ वेदास के बारे में जानती हो? व्हाट आर वेदास? वेदास क्या है? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। मैरी को पता नहीं होता है। वो कहती है, मैरी शांत हो जाती है और कहती है कि अब इसको तो पता लगाना पड़ेगा। तो इसी के बेस पे ये पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। इसमें लिखा है कि पहली सबसे ओल्डेस्ट जो लिटरेचरी सोर्स है वर्ल्ड की, वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास।
आपने वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। यहाँ पे कितने, अगर वेदास को काउंट किया जाए तो कितने वेदा हैं? 4 वेदास है बच्चों। The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 year ago। जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सी वेद है? वो ऋग वेद है, ठीक। और इसको कब बनाया गया था? मतलब ये कब, कितनी पुरानी है? ये कितनी पुरानी है? 3500 ईयर एगो की ये हमारी ऋग्वेद है। The Rigved includes more than 1000 hymns called Shukta और Well-said। जो ऋग्वेद है उसमें बहुत ढेर सारे हाइम्स हैं और उसमें जिसको शुक्ता कहा जाता है और Well-said मीन्स कि जो अच्छे से कहा गया हो, जिनको हम अच्छे से समझ सके, जो हमारी चीज़ों से, हमारी रिलीजन से जुड़ा हुआ हो। These hymns are in praise of various gods and goddesses। ये जो hymns लिखे थे ये प्रेज में थे, जो कि बहुत से गॉड और गॉडेस के ऊपर लिखे गए थे। 3 gods are specially important। 3 गॉड इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए। पहले थे अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। सेकेंड इज इंद्रा, अ वॉरियर गॉड। and Soma, a plant from which a special drink was prepared। बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ अगर बात की जाए तो ये पूरा पैरा मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस पे स्टार लगाने की बात की जाए तो यहाँ पे स्टार बहुत ढेर सारे लगेंगे। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमारे बनेंगे। इनफैक्ट जो इसके बाद एमसीक्यू की सीरीज आएगी, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस पैराग्राफ में से बहुत से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि 3 गॉड की बात की गई है इस फ्रेज में। पहले थे अग्नि, जिनको आग का देवता माना गया। दूसरे थे इंद्र, जिनको वॉरियर मीन्स वॉरियर क्या कहेंगे? सिपाही, एक मजबूत और जो कि किसी से ना हार माने वैसा, ठीक। एंड सोमा, जो कि प्लांट, ऐसा प्लांट फ्रॉम विच एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाए। तो 3 गॉड को माना गया था। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पैराग्राफ। एंड देन ये जो मैंने बताया कि कौन कौन से वेदा हैं और सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है, तो ये पूरा पैराग्राफ एक तरीके से क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट बन जाता है। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाई सैगेस, मतलब ऋषिज। जो ये हाइम्स है ये किसके द्वारा लिखा गया? सैगेस मीन्स ऋषिज के द्वारा लिखा गया। प्राइस टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोरीज ईच syllabus, word and sentences bit by bit with great care। कहा जा रहा है जो पृष्ठ थे, जो पंडित हुआ करते थे, वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे और उनको उनकी मेमोरी को, उनकी जो मेमोरी टेक्निक है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए वो क्या करते थे? उनका एक ईच सिलेबस रहता था, वर्ड रहते थे, सेंटेंसेस रहते, जो उन्हें बिट बाय बिट मीन्स कहा जाए कि शब्द बाय शब्द रटे हुए करते थे। विथ ग्रेट केयर, बहुत ही अच्छे से वो उसको मानते और पढ़ते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय द मैन। बहुत से हाइम्स जिनको पढ़ा दिया गया था और वो आदमियों को, लड़कों को याद भी हो गए थे। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ ही जो थे वो केवल वुमेन के द्वारा कंपोज किए गए थे। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो एक वैदिक संस्कृत है और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, ये डिफरेंट है संस्कृत से, ये संस्कृत से डिफरेंट है जो कि हम स्कूल में अभी के दिनों में पढ़ रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया कि ये पैराग्राफ हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ टीचर का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा पैराग्राफ और ये माना जाता है। इनफैक्ट इसको पढ़ने भी मज़ा आता है बिकॉज
यहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया गया जिसमें लिखा है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और अदर लैंग्वेज के बारे में। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत एक पार्ट है फैमिली के लैंग्वेज का, जो कि जिसको हम इंडो यूरोपियन कहते हैं। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। कुछ इंडियन लैंग्वेज हैं जैसे कि हमारी हो गई असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ये सारी क्या है? एशियन लैंग्वेज सच एज पेर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज such as English, French, German, Greek, Italian, Spanish belongs to these family. ये सारी इन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं। They are called family. इनको फैमिली कहा जाता है because they originally had world in common. क्योंकि जो इनका ओरिजिन है उसके वर्ल्ड कैसे है? कॉमन है। नेक्स्ट है टेक द वर्ड मंत्र, संस्कृत, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज? देखिए मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र लिखा है, 1 सेकेंड बच्चों, ये मंत्र है, ये संस्कृत वर्ड है। इसमें जो MA है वो हिंदी है एंड MOTHER मदर ये इंग्लिश वर्ड हो गया। माँ हिंदी, मदर मंत्र संस्कृत एंड मदर इंग्लिश। क्या आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ, सिमिलैरिटी तो दिख रही है बिकॉज जो तीनों के जो अर्थ हैं उनको अगर बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो तीनों एक ऐसी चीज से जुड़ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तीनों में कॉमन है। देखिए अब कैसे, जो मंत्र है दिस इज रिलेटेड टू आवर कल्चर, मीन्स हिंदू से रिलेट है, पवित्र माना जाता है इसको। ठीक, माँ शब्द है, हिंदी शब्द है, इसको ये भी हिंदू से ही रिलेटेड है, पवित्र इसको भी माना जाता है। देन मदर है, इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्जन माँ ही होता है, इसका मतलब ये भी पवित्र ही माना गया, हिंदू धर्म से माना गया। तो हम देख रहे हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आकर कनेक्ट हो रही हैं, मीन्स कुछ तो सिमिलैरिटी है इसमें। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज? हमने अभी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज को नोटिस किया, फर्दर अभी और सिमिलैरिटीज अगर मिलेंगी तो हम आगे पढ़ेंगे। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो सब कॉन्टिनेंट में यूज की जाती हैं जो कि डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं। फॉर इंटेंशंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to the Dravidian family, and the language spoken in Jharkhand and part of the central India belong to the Austro-Asiatic family. तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट है यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन फैमिली से, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? डेरिविजियन फैमिली से। और फिर इसमें जो लैंग्वेज झारखंड में बोले जाते हैं और सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में वो किससे बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। नेक्स्ट है डिड लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हियर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। लिखा है कि लिस्ट बनाइए उन लैंग्वेजेस का जिसको आपने सुना हो
और क्या आपने कभी उसको ट्राई किया है? और आइडेंटिफाई करिए उनकी फैमिली को, जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। अभी वही पैराग्राफ चल रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर sources in the world. The book were used, are written and printed. जो बुक को यूज किया गया हम उसे रिटन और प्रिंट करते थे। The ऋग्वेद was recited and heard rather than read. जो ऋग्वेद है उसे ज़्यादातर सुना और समझा जाता था उसको पढ़ने के बजाय। It was written down several centuries after it was the first composed and the print less than 200 years ago. कहा जा रहा है इसको तब लिखा गया बहुत ही सेंचुरी के बाद, और ये पहली कंपोज्ड बनी, और इसको 200 साल पहले लिखा गया जब प्रिंटेड के सोर्सेस कम हुआ करते थे। नेक्स्ट है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। कहा गया है कि हिस्टोरियन कैसे ऋग्वेद को और क्यों पढ़ते हैं। भाई कुछ तो ऋग्वेद में होगा तभी तो पढ़ते हैं ना। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। कहा जा रहा है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो पास्ट को जान सकें और कुछ बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, और उन्हें ये पता चल सके कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे सोर्सेस पहले हुआ करते थे और अब कैसे हुए हैं, और इसको ही वो देखने के लिए स्टडी करते हैं ऋग्वेद को। लिखा सम ऑफ द हाइंस इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। लिखा है कि कुछ हाइम्स ऐसे हैं ऋग्वेद में जो कि किस फॉर्म में है? डायलॉग्स के फॉर्म में है। दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हाइम्स, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स बीज एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। ऐसे ही इसमें नाम दिया गया है विश्वामित्रा का एंड दो रिवर बीज और सतलज जिनको पूजा जाता है एज अ भगवान, ठीक, एज अ गॉडेस। लिखा है मैप 1 में पेज नंबर 2 में देखिए, उसमें कुछ रिवर है उसको फाइंड आउट करिए। मैप 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 दिस वेयर इज द मैप। 1 सेकेंड। लिखा फाइंड द रिवर ऑन मैप 1 पेज 2 में ही है, तो इसमें फाइंड आउट करना था, इस चैप्टर में हमें नहीं गिवन है। ये कोई पेज है, पहले ऐसे प्रिंटिंग हुआ करती थी। लिखा है अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ये पेज है ऋग्वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट से लिया गया है इसको। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बिर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। ये मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद की है जो कि बिर्च बार्क पे लिखा गया है, और इसको फाइंड आउट किया गया कश्मीर में। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda, as well as an English translation. लिखा है कि इसमें लिखा है कि about 150 years ago, 150 साल पहले इसको प्रिपेयर करने के लिए एक अर्लीस्ट प्रिंट टेक्स्ट का यूज किया गया था, और एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन, और ऐसे इसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी किया गया। इट इज नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज हियर कि ऋग्वेद को कहाँ प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है विश्वामित्र एंड द रिवर। मैं चाहती हूँ बच्चों इसको आप पढ़िए और जानिए कि विश्वामित्र जी कौन थे और हमारी रिवर्स में क्या क्या खूबियाँ हैं। अगर आप कहोगे तो जो ये सारे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कॉलम होते हैं प्लस इम्पोर्टेंट मैप होते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, आप अगर कमेंट करते हैं, अगर आपको नीड है उसकी तो। नेक्स्ट टॉपिक है कैटल्स, हॉर्सेस एंड
चेरॉइड्स। यहाँ पे बात की जा रही है कैटल। कैटल का मतलब होता है जिन्हें हम पालते हैं। हॉर्सेस, हॉर्सेस का मतलब जाहिर सी बात है घोड़ा होता है बच्चों, ठीक। एंड नेक्स्ट है हमारा चेरॉइड्स। चेरॉइड्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है रथ। जी हाँ, रथ। चेरॉइड्स का मतलब होता है रथ। मीन्स एक ऐसी गाड़ी जिसको पहले व्हील लगे रहते थे, फिर उसको बैठने का कुछ रहता था, फिर आगे हॉर्स की हेल्प से उसको खींचा जाता था। तो यहाँ पे जो रहते थे इंसान बैठते थे, तो ऐसे ही ट्रेवल किया करते थे। लिखा है देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद में बहुत सी प्रेयर ऐसी हैं जो कि कैटल के लिए, चिल्ड्रन में स्पेशली बॉयज के लिए, सन्स के लिए होती थी और हॉर्सेस के लिए होती थी। हॉर्सेस वर वोक्ड टू चेरॉइड्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फोक्ड टू कैप्चर कैटल। इसमें लिखा है कि जो हॉर्सेस है उनको कनेक्ट किया जाता था चेरॉइड से, ताकि वो जब युद्ध हो, बैटल हो, उसमें यूज किया जा सके एज अ व्हीकल, और फिर क्या किया जा सके, उस कैटल को कैप्चर किया जा सके। मीन्स उस बैटल में अच्छे से लड़ा जा सके बाय द हेल्प ऑफ द चेरॉइड्स। बैटल वर ऑल्सो फोक्ड फॉर लैंड। जो बैटल होती थी वो कहाँ होती थी? लैंड पे हुआ, लैंड के लिए होती थी, कि लैंड में कब्जा करने के लिए होती थी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली सच एज बार्ली। और इसमें ज़्यादातर ऐसे पॉस्चर में ये लड़ाई होती थी जब जो क्रॉप हो उसको तोड़ने की बारी, और उसमें स्पेशली क्या आती थी? बार्ली रहती थी। Some battles were fought for water and to capture people. कुछ बैटल वाटर और लोगों को कैप्चर करने के लिए होते थे। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. और इसमें कहा जा रहा है कुछ वेल्थ के लिए लड़ाई करते थे, और कुछ लीडर बनने के लिए, और कुछ प्रिस्ट के लिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, कि उनको आराम मिल सके इसलिए। सम wealth was used for the performance of yagnas or sacrifices in which offering were made into the fire. इसमें लिखा है कुछ ऐसे थे जो परफॉर्म करते थे वेल्थ के लिए, वेल्थ को यूज करके परफॉर्म करते थे, ऑफ यज्ञनाश मीन सेक्रीफाइस करते थे, इन विच द ऑफरिंग टू मेड इनटू द फायर, ताकि उन्हें ऑफर दिया जाता था कि वो आग लगाए। मीन्स यहाँ पे लड़ाई की बात की जा रही है, बैटल की बात की जा रही है, ठीक, लड़ाई की बात की जा रही है। 1 सेकेंड बच्चों, लड़ाई की बात की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट है these were meant of God and goddess. ये गॉड और गॉडेस के लिए हुआ था। ऑफरिंग could घी, grains and in some of cases animals. इसमें कहा जा रहा है कभी कभी ये जो पूजा होती थी, ये जो पढ़े जाते थे गॉडेस के लिए, गॉड के लिए, इसमें इंक्लूड किया जाता था घी, ग्रेन, और कभी कभी ऐसे केस हुआ करते थे कि जिनमें ये बलि देते थे एनिमल्स की भी। नेक्स्ट है मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। बहुत से लोग जो थे, इसमें कहा जा रहा है बच्चों जो बहुत से लोग जो थे वो पार्ट बन गए थे वॉर का, मीन्स बहुत से मैन। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वो वहाँ पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी। But there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace.
पर एक ऐसी असेंबली थी वहाँ पे जहाँ पे लोग जो थे वो एक साथ मिलते थे और डिस्कस करते थे वॉर के मैटर के बारे में और शांति के बारे में, मीन्स पीस के बारे में। They also choose leaders who were often brave and skillful warrior। और वो एक ऐसा लीडर चूज करते थे जो कि ब्रेव हो और एक ऐसा वॉरियर हो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल से भरा हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड टू डिस्क्राइब पीपल। वर्ल्ड के थ्रू लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। There are several ways to describing people। बहुत से तरीके ऐसे थे जिससे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते थे। In term of the work they do, वे क्या करते थे, कौन सा वर्क करते थे उस टर्म में। नेक्स्ट है द लैंग्वेज दे स्पीक, और कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। द प्लेस वे बिलोंग्स टू, और वे कौन से प्लेस से बिलोंग करते थे उस बेस पे। देयर फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी फैमिली के बेस पे, उनकी कम्युनिटी के बेस पे और उनके कल्चर के बेस पे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। चलिए हम ऐसे वर्ड को ढूंढते हैं जिसका यूज ऋग्वेदा में किया गया है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। There are two groups who are described in term of their work। दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको उनके वर्क के टर्म के बेस पे डिस्क्राइब किया गया है। The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas। जो प्राइस्ट थे मीन्स जिनको हम पंडित कहते हैं, जो प्राइस्ट हुआ करते थे बच्चों, उनको हम आज के ज़माने में पंडित के बेस पे जानते हैं, मीन्स जो हवन करवाते हैं या कोई भी रिलीजियस थिंग्स में वो ऐड रहते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप ऐसे थे जिनको उनके वर्क की बेस पे डिस्क्राइब किया गया। द प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो प्रीस्ट थे उन्हें कभी कभी ब्राह्मण्स भी कहा जाता था। who performed various rituals and ragas, और वो बहुत से रिचुअल्स और रागास को परफॉर्म करते थे। जो ये ब्राह्मण्स थे या जो प्रीस्ट थे वो क्या करते थे, वो राजास के वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म क्या करते थे, मीन्स उनकी जो वेरियस रिचुअल्स थी, हवन थी या कुछ भी ऐसे रिलेटेड उनके रिचुअल से उसको परफॉर्म करते थे। These rajas were not like the ones you will be learning about later। और ये जो राजा थे ये क्या करते थे, ये कभी भी ऐसी चीज़ों को लाइक नहीं करते थे जो उन्होंने एक बार सुन लिया हो या उन्हें एक बार याद हो गया हो। They did not have capital cities, palaces and armies, nor did they collect taxes। और ये कभी भी सिटीज से, पैलेसेस से और आर्मीज से ये टैक्स को कलेक्ट नहीं करते थे। जनरली सन्स they did not automatically succeed father as rajas। जो जनरली जो सन होते थे वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते थे एक राजा बनने के लिए। Read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did। प्रीवियस सेक्शन को एक बार और पढ़िए और आप तब फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो राजा हैं वो क्या करते थे। Two words were used to describe the people or the community as a whole। दो वर्ड एक ऐसे हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते थे और उनकी कम्युनिटी को, सारी चीज़ों को। One was the word जाना which we still use in हिंदी। जाना वर्ड को हिंदी में यूज़ किया जाता था और अदर लैंग्वेजेस में। The other was wish, और जो दूसरा वर्ड था उसका वो क्या था, विश था। The word वैश्या comes from wish। जो वर्ड वैश्या है वो विश से आया हुआ है।
यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में आप चैप्टर 5 में अच्छे से डीप में पढ़ोगे। सेवरल विश और जाना आर मेंशन्ड बाय नेम। बहुत से विश और जाना जो हैं वो मेंशन किए गए हैं बाय नेम। सम सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पूरा जाना और विश, पूरू जाना और विश, द भारत जाना और विश, द यदु जाना और विश एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से नेम के बेस पे इनको मेंशन किया गया है। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर। क्या इन नेम को आप सुन रहे हो और इनसे कोई फेमिलियर साउंड निकल रहा है? जाना और विश तो फेमिलियर ही है क्योंकि ये सब में हमको दिख रहा है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponent Dasas and Dasyas। कभी कभी जो लोग होते थे वो कंपोज करते थे हाइम्स को इसलिए ताकि वो खुद को डिस्क्राइब कर सके एज आर्यास, जिनको हम क्या कहते थे, दासाज और दोष्यस के रूप में ये क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। These were people who did not perform sacrifices। ये लोग ऐसे थे जो कि sacrifice परफॉर्म नहीं करते थे। And probably spoke different languages। और ये different language हुआ करते थे, spoke करते थे। Later the term दासा and the feminine दासी, ये जो term दासा है ये feminine हो गया दासी से। Came to mean slaves। इसका मतलब होता था slave। slave का मतलब क्या होता है? Slaves were women and men who were often captured in war। Slaves एक ऐसे लोग होते थे, आदमी और औरत ऐसे हुआ करते थे जो कि वॉर में कैप्चर कर लिए जाते थे। They were treated as the property of their owner। इनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि ये जैसे अपने ओनर की कोई प्रॉपर्टी है। Who could make them do whatever वर्क दे वांटेड। और वे जो भी वर्क चाहते थे वो उनसे कराते थे। किससे कराते थे बच्चों? वो कराते थे स्लैब से। While the Rig Veda was being composed in the north west of the subcontinent। जो ऋग वेद है वो कहाँ पे कंपोज हुआ था? वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट पे कंपोज किया गया था। There were other development elsewhere। और बहुत से यहाँ पे क्या हुए? बहुत से डेवलपमेंट हुए। Let us look at the sum of these। और चलिए इन सारे डेवलपमेंट को हम देखते हैं। Silent Sentinels, the story of the मेगालिथ्स। जो साइलेंट सेंटिनेल्स है मेगालिथ की स्टोरी के, उसको हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। Look at the illustration on the page। These stone blouders are known as megaliths। ये जो stone blouders दिख रहे हैं आपको, ये जो stone blouders दिख रहे हैं इन्हीं को मेगालिथ्स कहते हैं, ठीक। These were carefully arranged by people। इनको लोगों के द्वारा अरेंज किया गया है। And were used to mark burial sites। और इनको यूज किया जाने लगा burial साइट के मार्क के बेस पे। The practice of the erecting megaliths began about 3000 years ago। और ये जो मेगालिथ्स बनाने की जो प्रैक्टिस है ये 3000 साल पहले ही स्टार्ट हो गई। And was prevalent throughout the Deccan। और ये डेक्कन के थ्रू क्या होने लगी? प्रिवेलेंट की जाने लगी। साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कश्मीर। कहाँ से? साउथ इंडिया एंड इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट and Kashmir। Some important megalithic sites are shown on map 2 पेज नंबर 12 में ये हमको शो किया गया है। While some megaliths can be seen on the surface of, other megalithic burials are often underground। और जो अदर मेगालिथ्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिले? ब्यूरियल्स के अंडरग्राउंड सरफेस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। मीन्स वहीं पर वो सिचुएटेड है, वहीं पर वो प्रेजेंट है।
Sometimes archaeologists find a circle of a stone boulders or a single large stone standing on the ground. कभी कभी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको एक सर्कल मिला स्टोन से बना हुआ जो कि ग्राउंड पे एक सिंगल स्टोन के साथ स्टैंड था. These are the only indication that there are burials beneath. और ये एक ऐसा इंडिकेशन था burials beneath का जिस पे विश्वास किया जा सकता था. There were several things that people did to make megaliths. बहुत से तरीके ऐसे थे जिससे लोग जो है वो मेगालिथ्स बना सकते थे. We have made a list here. और कुछ लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं. ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर. और उसको अरेंज करिए, ट्राई करिए कि उसको आप एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर पाए. डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, ब्रेकिंग बाउल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन, व्यूइंग द डेथ. ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट है. अब इसको आप अरेंज करिए एक सीक्वेंस में. ठीक. ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. जितने भी ब्यूरियल्स हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं. कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं? जनरली द डेथ वर ब्यूरीड विथ डिस्नेक्टिव पॉट. जनरली जो डेथ बॉडी रहती है ब्यूरीड्स की उसमें एक क्या रहता है? डिस्नेक्टिव पॉट रहता है. विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. और उसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है. ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ द हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंटल ऑफ द स्टोन एंड गोल्ड. और ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही थी. क्या? वेपन आयरन का, कभी कभी स्केलेटन हॉर्स का, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट स्टोन के और गोल्ड के भी. Was iron used in the हरप्पन सिटी? आयरन का यूज हरप्पन सिटी में किया जाता है. फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे. आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेथ ऑफ द पर्सन. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट किया कि कैसे वो स्केलेटन से बिलोंग करते हैं डेथ पर्सन के डेथ से. Sometimes more objects are found in one grave than in another. कभी कभी जो वन ग्रेव था वो दूसरे के से क्या करता था? मिल जाता था, दूसरे के ब्यूरियल्स में मिल जाया करता था. फाइंड ब्रह्मागिरी on map 212 page number. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 snot seals. ये सारी चीज़ें उसमें पाई गई. Other skeleton have only a few pots. और जो दूसरा स्टोन था skeleton था उसमें केवल कुछ पॉट मिला. These finds suggest that there was some differences in the status amongst the people who were buried. इससे ये पता चलता है कि दोनों की स्टेटस में कितना ज़्यादा डिफरेंस था. Some were rich, other person poor, some chef and other follower. इससे ये पता चलता है कि जो अमीर हैं कि गरीब हैं कि शेफ हैं कि किसी और चीज़ को कोई फॉलो करता है. Where some burial spots meant for certain families. जहाँ पर जो ब्यूरियल्स स्पॉट बने थे वहाँ पे जो कुछ फैमिलीज रहती थी उनके बारे में बताया जा रहा है. समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन. कभी कभी जो मेगालिथ्स थे उसके पास एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए जाते थे. दिस इंडिकेट्स दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. इससे ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेम फैमिली से. वर ब्यूरीड इन द सेम प्लेसेस थॉट नॉट एट द सेम टाइम. और जो वो जो थे वो एक सेम प्लेसेस पे इसलिए थे क्योंकि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे. इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम टाइप पे ही उनकी भी डेथ हो गई. द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्लॉक्ड इनटू द ग्रेव थ्रू थॉट द पोर्ट हॉल्स.
और इससे ये पता चलता है कि जो बॉडी है वो डेड हुई है, वो बाद में हुई है और फिर उसको पोर्थोहॉल की हेल्प से वहाँ पे रखा गया है। स्टोन सर्कल्स एंड बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज द साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट। वहाँ पे कुछ सर्कल्स स्टोन से बना दिए जाते थे और बाउल्डर्स, ताकि उन प्लेसेस को अच्छे से फाइंड आउट किया जा सके, उसको एक साइन पोस्ट बना दिया जाता था, so that people could return to the same places whenever they wanted, इस ताकि जो लोग हैं वहाँ पर कभी भी वापस आ सके अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। A special burials at the ईमान गांव, एक स्पेशल ब्यूरियल ईमान गांव में है। फाइंड ईमान गांव ऑन मैप 212 पेज नंबर, फाइंड कीजिए ईमान गांव को। It is a site on the rich Godh, a tributary of the भीमा। ये क्या है? ये रिच रिवर है गोद, जहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी है वो भीमा की है। It was occupied between 3600 and 27,000 years ago. Here adults were generally buried in the ground. यहाँ पे जो अडल्ट हैं वो कहाँ पर हैं? जनरली ग्राउंड में ही गाड़े गए। Laid out straight with the head towards the north, और उनको एक नॉर्थ के साइड में उनके हेड रहा करते थे। Sometimes burials were within the house, कभी कभी जो burials थे वो हाउस में भी बनाए जाते थे। Vessels that probably contain food and water were placed with the death, vessels में water और food को contain करके उस dead body के साथ दे दिया जाता था। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the country yard of a 5-roomed house, one of the large house at the site. एक आदमी ने एक ब्यूरीड को फाइंड आउट किया जहाँ पे 4 लेग्ड क्ले जार थे कंट्री यार्ड में, और 5-रूम्ड हाउस था, और इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, वो ब्यूरीड कहाँ पे था? सेंटर में था। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैंडरी, इस हाउस के पास क्या था? एक ग्रैंडरी भी थी। The body was placed in the cross-legged position, जो body थी वो cross-legged position में रखी हुई थी। Do you think this was the body of a chef? क्या आप इसको बता सकते हैं कि ये जो body है वो शेफ की है? Give reason of your answer, और अपने आंसर का रीजन भी दीजिए। Occupations at ईमान गांव, ईमान गांव की ऑक्यूपेशन क्या थी? वो किसके थ्रू अर्न किया करते थे? ठीक, तो ऑक्यूपेशन क्या थी ईमान गांव की, हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ अ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीस एंड सीसम। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सीड को फाइंड आउट किया, व्हीट के, बार्ली के, राइस के, पल्स के, मिलेट्स के, पीस के, सीसम के। बोन्स ऑफ अ number of animals, many bearing cuts mark that show they may have been used as a food, have also been found. और नंबर ऑफ एनिमल्स जो कि जिनके ऊपर एक मार्क का कट लगा हुआ था, वो ये शो कर रहे थे कि जो फूड जो है वो उसे यूज़ किया करते थे जब वो उसे ढूंढ लिया करते थे तब। These includes cattle, buffalo, goats, sheep, dog, horse, ass, pig, सांभरा, spotted deer, इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड थी ये सारे जानवर। Blackbirds, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. These is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and variety of the berries were collected. और ये सारे जितने भी टाइप के फ्रूट हैं ये एक एविडेंस है कि ये जो सारी चीज़ें थी ये इनको कलेक्ट किया करते थे। यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 ऑफ द सिविक्स, जिसको हम पढ़ेंगे इन वन शॉट with line by line explanation, with detail and with lots of MCQ। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ लेते हैं आप MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो चैप्टर है वो 100% तैयार हो जाएगा।
और आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।